इसके पहले के अध्याय में आपने जाना था कि किस प्रकार महिषासुर दैत्य का दूत देवी के पास आया और उनसे महिषासुर का संदेश सुनाया। व्यास जी कहते हैं, महाराज, भगवती जगदम्बा श्रेष्ठ स्त्री के रूप में विराजमान थी। महिषासुर के मंत्री की बात सुनकर वे मुस्कुराती हुई मेघ की तरह गंभीर वाणी में उससे कहने लगी। देवी ने कहा, मंत्रीवर, तुम्हें ये निश्चित रूप से समझ लेना चाहिए कि मैं देवताओं की जननी हूँ। मेरा नाम महालक्ष्मी है। संपूर्ण दैत्यों को मारने के लिए ही मैं प्रकट होती हूँ। महिषासुर का वध करने के लिए सभी देवताओं ने इस समय मुझसे प्रार्थना की है। उस दानवराज के कारण देवता अत्यंत कष्ट भोग रहे हैं। इस समय उन्हें यज्ञ में भाग भी नहीं मिल रहा है, इसलिए आज मेरा यहाँ आना हुआ है। मंत्रीवर, मैं महिषासुर को मारने के प्रयत्न में लगी हुई हूँ। मैं अकेली ही नहीं हूँ, मेरे साथ विपुल सेना है। अनघ, तुमने जो साम नीति का प्रयोग करके आदर पूर्वक मेरा स्वागत किया है, मीठे वचन कहे हैं, इससे मैं तुम पर संतुष्ट हूँ। नहीं तो निश्चय जानो, मेरी दृष्टि प्रलयाग्नि की तुलना करने वाली है। उसके प्रभाव से तुम बच नहीं सकते। अब तुम मेरी बात मानकर उस पापी महिषासुर के पास जाकर उससे ऐसा कहना कि अगर तुझे प्राणों का लोभ हो तो तुरंत अभी पाताल चला जा। तू नहीं जाना चाहेगा तो तुझ अपराधी और दुष्ट को मैं युद्ध के मैदान में मार डालूंगी। मेरे बाण से तेरे शरीर की धज्जियां उड़ जाएंगी। तेरे लिए यमराज के घर जाना आवश्यक हो जाएगा। मेरी इस दयालुता को तू समझकर इसी क्षण इस लोक से विदा हो जा। मूर्ख, तेरे मर जाने पर देवता स्वर्गलोक पर अधिकार प्राप्त कर लेंगे। इसलिए सागर पर्यंत इस पृथ्वी का परित्याग करके तू अकेला ही यहाँ से हट जाने की व्यवस्था कर ले। मूर्ख, मेरे बाण तेरे शरीर को लक्ष्य बनाए इसके पहले ही तू पाताल चला जा, इसी में तेरी कुशल है। असुर, अगर तेरे मन में युद्ध करने की इच्छा हो तो अभी अपने संपूर्ण महाबली वीरों के साथ यहाँ चला आ। मैं तुझे यमराज के घर भेजने के लिए तत्पर हूँ। अरे प्रचंड मूर्ख, तेरे जैसे असंख्य दानवों का प्रत्येक युग में मैंने वध किया है, वैसे ही मैं तुझे युद्ध के मैदान में मार भी डालूंगी। तू मेरे शस्त्र धारण को सफल कर दे। मूर्ख, तू महान दुराचारी है। श्री ब्रह्मा जी के द्वारा तुझे जो वरदान मिल गया है तो उसका अभिमान मत कर। केवल स्त्री ही तेरा वध कर सकती है, ये निश्चित जानकर तूने प्रधान प्रधान देवताओं को बड़ा कष्ट पहुंचाया है। अस्तु, ब्रह्मा जी का वचन सत्य करना परम आवश्यक है। फिर भी अनुपम स्त्री का रूप धारण करके तुझ अपराधी को मारने के विचार से ही मैं यहाँ प्रकट हुई हूँ। और अगर तुझे जीने की इच्छा हो तो आज ही देवताओं के स्थान को छोड़कर पाताल में, जहाँ सांपों का साम्राज्य है, वहां चला जा। व्यास जी कहते हैं, महिषासुर का वह प्रधानमंत्री भी शूरवीर था। देवी की बात सुनकर उसने सार गर्भित उत्तर देना आरंभ कर दिया कि देवी, तुम अभिमान में चूर रहने वाली स्त्री के समान बातें करती हो। कहाँ तुम और कहाँ वे दानवराज? भला इस प्रकार का अनुचित युद्ध कैसे हो सकता है? तुम अकेली स्त्री हो, अभी जवानी के प्रथम सोपान पर तुम्हारा प्रवेश हुआ है। तुम्हारे तो सभी अंग भी कोमल हैं और उन महिषासुर के शरीर की आकृति बड़ी विशाल है, इसलिए बड़ी कठिनता के साथ उनके साथ तुम्हारी मित्रता हो सकती है। महिषासुर के पास हाथी, घोड़े और रथों से परिपूर्ण अनेक प्रकार की सेना है। जिस प्रकार मालती के फूल को मसल डालने में गजराज को कुछ भी मेहनत नहीं करनी पड़ती, वैसे ही महिषासुर के हाथ संग्राम में तुम्हारा अंत हो जाए, इसके लिए उन्हें कुछ भी प्रयास नहीं करना पड़ेगा। हमारे राजा साहब देवताओं के महान शत्रु हैं, किंतु तुम में उनकी अटूट श्रद्धा है, इसलिए साम और दाम नीति का प्रयोग करके ही मैंने तुमसे बात करना उचित समझा है। नहीं तो तुम झूठ बोलती हो, व्यर्थ के अभिमान में भरकर अपनी चतुरता दिखा रही हो, और रूप और यौवन का तुम्हें अभिमान हो गया है, ये मानकर मैं तुम्हें आज ही बाण के द्वारा मृत्यु के मुख में झोंक देता। तुम्हारे रूप में जगत के रूपों को तुच्छ करने की योग्यता है, इसे सुनकर मेरे महाराज मोहित हो गए हैं और उनकी प्रसन्नता के लिए ही तुम्हारे प्रति मेरे मुख से अत्यंत मधुर वाणी निकल रही है। उनके संपूर्ण राज और धन पर तुम्हारा अधिकार रहेगा और वे तुम्हारे सेवक होकर रहेंगे। मृत्युदागी क्रोध का परित्याग करके तुम उनसे प्रेम भाव बनाने की कृपा करो। भामिनी, मैं भक्ति पूर्वक तुम्हारे चरणों में पड़ा हुआ हूँ। तुम्हें जल्दी ही महिषासुर की पटरानी बन जाना चाहिए। अविकल रूप से त्रिलोकी की सारी संपत्ति तुम्हारे अधीन रहेगी।
महिषासुर से संबंध हो जाने पर संसार जनित समस्त सुख तुम्हारे लिए बड़े आसान हो जाएंगे। मंत्री की बात सुनकर देवी कहने लगी, मंत्रीवर सुनो, मैं शास्त्र की मर्यादा के अनुसार चतुरता का सहारा लेकर वाक्यों का बिल्कुल सार तुम्हें समझाती हूँ। मेरी समझ में आ गया है कि तुम महिषासुर के प्रधानमंत्री हो और तुम्हारे इन वचनों से स्वतः सिद्ध हो रहा है कि तुम्हें भी पाश्विक बुद्धि ही प्राप्त है। जिसके तुम जैसे मंत्री हैं वो भला बुद्धिमान कैसे हो सकता है? तुम दोनों एक जैसे हो। श्री ब्रह्मा जी ने तुम्हारी बड़ी अच्छी जोड़ी मिलाई है। अरे मूर्ख, मेरे विषय में तुमने जो कुछ भी कहा है कि स्त्री स्वभाव वाली हो, सो विचार पूर्वक देखो तो क्या मैं पुरुष नहीं हूं? मैंने स्वाभाविक गति से स्त्री का वेश धारण कर लिया है। तुम्हारे स्वामी स्त्री के हाथ अपनी मृत्यु मांग चुके हैं, उसे पूरा करने के लिए ही मुझे ऐसा करना पड़ रहा है। इससे मैं समझती हूं कि वह प्रचंड मूर्ख है। वीर रस के तत्व से वह निरंतर अपरिचित रहा है। स्त्री के हाथ से मरना पराक्रमहीन के लिए भले ही सुखकर लगता हो, शूरवीर के लिए तो महान कष्टप्रद है। ऐसे ही निंदनीय मृत्यु स्वयं बुद्धिमान बनने वाले तुम्हारे स्वामी महिषासुर ने मांगी है। इसीलिए तो स्त्री का रूप धारण करके उस कार्य को संपन्न करने के विचार से ही मैं यहाँ पर उपस्थित हुई हूँ। तुम्हारे धर्मशास्त्र विरोधी वाक्यों से मैं कैसे डर सकती हूँ? इसलिए तुम शीघ्र ही जाओ और अपने राजा को मेरी सारी बात सुना दो। फिर वो तुम्हें जो आदेश दे वैसा ही करना। तुम्हें अगर प्राणों का मोह हो तो इंद्र स्वर्ग का राज्य करें, देवताओं को भविष्य प्राप्त करने का सुअवसर मिल जाए और तुम लोग रसातल चले जाओ। मूर्ख, संभव है दुराचारी महिषासुर के विचार इसके विपरीत हो। उस अवस्था में तुम लोग मेरे साथ युद्ध कर सकते हो। सभी प्रधान देवता युद्ध में परास्त हो चुके हैं। तुम्हारी ये मान्यता बिल्कुल निर्मूल है, क्योंकि दैववश ब्रह्मा जी ने वर दे रखा था, इसी कारण ऐसी परिस्थिति बन गई थी। व्यास जी कहते हैं, भगवती जगदम्बा की बात सुनकर महिषासुर के प्रधानमंत्री ने विचार किया कि अब मुझे क्या करना चाहिए। युद्ध करना ठीक है या फिर महाराज के पास लौट चलना? मेरे महाराज अवश्य ही कामातुर हो रहे हैं और उन्होंने इस स्त्री के साथ विवाह करने के उद्देश्य से ही मुझे यहाँ भेजा है। तब मैं उनकी मानसिक सरसता को भंग करके उनके पास कैसे जाऊं? इसलिए उत्तम यही है कि बिना युद्ध किए ही राजा के पास पहुंचूं और उनसे निवेदन कर दूं कि वे शीघ्र स्वयं यहाँ आने का प्रबंध करें। वे महाराज महिषासुर बुद्धिमानों में श्रेष्ठ हैं। उनके पास बहुत से निपुण मंत्रियों का समाज है। उनके साथ बैठकर वे कर्तव्य के विषय में निश्चित विचार कर लेंगे। सहसा इस स्त्री के साथ युद्ध करना मेरे लिए तो बिल्कुल अनुचित है, क्योंकि हार और जीत दोनों ही स्थितियों में महाराज का अप्रिय होने की ही संभावना है। संभव है कि ये स्त्री मुझे मार ही डाले, या फिर जिस किसी उपाय से मैं ही इसे मारने में सफलता प्राप्त कर लूं, तब भी तो मैं राजा महिषासुर के क्रोध का भाजन ही बनूंगा। इसलिए वहीं चलकर देवी की कही हुई बात मैं महिषासुर को सुना दूं, यही मेरे लिए हितकर होगा। फिर उनको जो अच्छा लगे वही करें। व्यास जी कहते हैं कि इस प्रकार विचार करके वह बुद्धिमान मंत्री राजा महिषासुर के पास लौट आया और प्रणाम करके उसने यों कहना आरंभ कर दिया कि राजन, सिंह पर बैठी हुई वह देवी बहुत ही सुंदर है। 18 भुजाओं के कारण उसका विग्रह अत्यंत सुंदर प्रतीत हो रहा है। उसने भुजाओं में अस्त्र शस्त्र धारण कर रखे हैं। महाराज, मैंने उस देवी से ऐसा कहा कि तुम राजा महिषासुर की सेवा में चलो। वे त्रिलोकी के स्वामी हैं। तुम उनकी प्रेयसी रानी बनने का सुअवसर प्राप्त कर लो। तुम ही उनकी पटरानी बनोगी, ये बिल्कुल निश्चित है। वे तुम्हारे वशवर्ती बनकर आज्ञा पालन करने में सदा तत्पर रहेंगे। सुंदरी, महिषासुर को अपना स्वामी बनाकर लंबे समय तक त्रिलोकी की संपत्ति भोगो और स्त्रियों में सबसे अधिक भाग्यशालिनी बनने का अवसर भी प्राप्त कर लो। मेरी ऐसी बातें सुनकर हे महाराज, वह विशाल नेत्रों वाली देवी पहले तो अहंकार के वश होकर किंकर्तव्य विमूढ़ सी हो गई। फिर हंसकर मुझसे कहने लगी कि भैंस के पेट से पैदा हुआ महिषासुर पशुओं से भी गया गुजरा है। मैं देवताओं का हित करने के विचार से उसे देवी के बलि चढ़ा दूंगी। अरे मूर्ख, जगत में कौन ऐसी मूर्ख स्त्री है जो महिष को पति बनाए? फिर मुझ जैसी विवेकवती स्त्री उसे कैसे स्वामी बनाने में विचार कर सकती है? सींग वाली भैंस ही उस सींग वाले भैंसे को अपना पति बनाया करे। मैं उस महिषी की भांति डकराती हुई उसे अपने पति नहीं बना सकती। मैंने तो युद्ध के मैदान में उपस्थित होकर उसके साथ युद्ध करने का निश्चय किया है।
मेरे हाथ देवताओं से शत्रुता करने वाला महिषासुर काल का कलेवा बन जाएगा। दुष्ट, अगर तुझे जीने की इच्छा हो तो पाताल भाग जा। राजन, इस प्रकार उस स्त्री ने तो मुझसे बड़ी कठोर बातें कही हैं। उन्हें सुनकर बहुत विचार करने के बाद मैं वहां से लौट आया हूं। रसभंग हो जाने की आशंका से मैंने उसके साथ युद्ध नहीं छेड़ा। आपकी विशेष आज्ञा पाए बिना ऐसा व्यर्थ उद्यम मैं भला कैसे कर सकता था? राजन, वह सुंदरी असीम बल के अभिमान में चूर है। भविष्य में क्या होगा ये बात तो मेरी समझ से बिल्कुल बाहर है, इसलिए आप खुद ही इसका निर्णय करें। युद्ध करना या फिर यहाँ से भाग जाना, इनमें से कौन सा काम कल्याणप्रद होगा, इसके अंतिम निर्णय तक पहुंचने में मेरी बुद्धि तो असमर्थ है। व्यास जी कहते हैं, मंत्री की बात सुनकर अभिमान में चूर रहने वाले महिषासुर ने अपने बूढ़े मंत्रियों को बुलाया और उनसे मंत्रणा की। राजा महिषासुर ने कहा कि मंत्रियों, इस अवसर पर हमें क्या करना चाहिए? आप लोग शीघ्र ही अपना अंतिम निर्णय बताइए। शंबरासुर से संबंध रखने वाली माया की तरह देवताओं की रची हुई ये माया ही सामने आ गई है क्या? इस कार्य में आप लोग परम प्रवीण हैं। तरह तरह के उपाय सोचने में आपकी बुद्धि कुशल है। ऐसी परिस्थिति आ जाने पर साम दाम आदि उपायों में से किसका अवलंबन करना चाहिए, ये मुझे बताइए। तब मंत्री बोले, महाराज, प्रत्येक समय सत्य और प्रिय वचन ही बोलना चाहिए। विवेकी पुरुष हितकर कार्य के लिए उसके बारे में भली भांति सोचकर ही अपना मत बताया करते हैं। राजन, कुछ बातें तो सत्य और हितकर होती हैं, कितनी ही बातें अच्छी होते हुए भी अहितकर होती हैं, जो सुनने में तो अच्छी लगती है लेकिन उनसे भला नहीं होता। जैसे औषध जगत में मनुष्यों को खाते समय कड़वी लगते हुए भी परिणाम में रोग नाश रूपी हित का साधक होता है। राजन, सत्य वचन सुनने और समर्थन करने वाले बहुत कम हैं। सत्यभाषी का मिलना भी कठिन है। श्रोता को प्रसन्न करने के लिए झूठी बातें कहने वाले वक्ता बहुत मिल सकते हैं। राजन, ये विचार बड़ा ही गहन है। इस अवसर पर हम कैसे क्या कहें? किसी कार्य का परिणाम अच्छा होगा या फिर बुरा, इसे त्रिलोकी में भला कौन जान सकता है? तब राजा ने कहा, एक बार सब लोग अपनी अपनी बुद्धि के अनुसार मत व्यक्त कर दें। सबके विचार सुनकर फिर मैं कुछ सोचूंगा। कार्य कुशल पुरुष को चाहिए कि बहुत लोगों के मत को जानकर उस पर बार बार विचार करे, फिर जो कार्य हितकर लगे उसे अपनाने का प्रयास करे। व्यास जी कहते हैं कि राजा महिषासुर के ऐसे वचन सुनकर महाबली विरूपाक्ष उसे प्रसन्न करते हुए झट बोल उठा, राजन, ये तो एक साधारण स्त्री है। अभिमान में भरी होने के कारण इसके मुख से ऐसे वचन निकल रहे हैं। केवल डराने के लिए ही इसकी ऐसी बातें हैं। इसे आप समझ लीजिए। स्त्रियां तो बढ़ा चढ़ाकर बहुत सी ऐसी बातें कहा करती हैं कि जिससे युद्ध में किसी प्रकार परास्त ना हो सके, किंतु उनके झूठ और साहस को जानने वाला कौन पुरुष उनसे डर सकता है? राजन, आप तो त्रिलोकी पर विजय प्राप्त कर चुके हैं। इस समय एक साधारण स्त्री से भयभीत होना आपके लिए बिल्कुल अशोभनीय है। हाँ, किसी दीनहीन को मारने पर वीर पुरुष को जगत में कलंक अवश्य लग सकता है। इसलिए महाराज, मैं तो अकेले ही चंडी से युद्ध करने जा रहा हूँ। मैं तो उसे अवश्य ही मार डालूंगा। आप निर्भय हो जाइए। कुछ सैनिक बस मेरे साथ रहें। मैं अस्त्र शस्त्रों से सज धज कर जाऊंगा, जिसे प्रचंड पराक्रम वाली उस दुर्धर्ष स्त्री को मैं परास्त कर सकूं। राजन, अब आप मेरा बल देखिए। सर्पमय रस्सियों से बांधकर मैं उसे आपके पास ले आऊंगा, फिर तो वो सदा आपके अधीन होकर रहेगी। व्यास जी कहते हैं, विरूपाक्ष की बात सुनकर दुर्धर्ष ने उसके वचन का अनुमोदन किया। उसने महिषासुर से कहा कि राजन, बुद्धिमान विरूपाक्ष की बात बिल्कुल सत्य है। आप तो स्वयं ही विचार कुशल हैं। मेरी भी कुछ प्रिय बातें सुनने की कृपा करें। अनुमान करने से मुझे तो ऐसा लग रहा है कि इस सुंदरी को कामदेव ने मथ डाला है। अपने रूप के अभिमान में प्रमत्त रहने वाली स्त्री प्रायः ऐसा ही भाव बनाया करती है। उसकी हार्दिक इच्छा है कि उसे डरा धमकाकर आपको अपने वश में कर लिया जाए। स्वाभिमानिनी स्त्रियों के यही तो हाव भाव होते हैं महाराज। इनके इस अभिप्राय को रसज्ञ पुरुष भली भांति समझ लेते हैं। महाराज, इस रहस्य को जानकर आपको भी रसयुक्त व्यवहार करना चाहिए। उसके लिए साम और दाम, ये दो ही उपाय उचित हैं। ये सुंदरी क्रोध या फिर अभिमान में भरी रहने पर भी आपके अनुकूल हो जाएगी। उसी की तरह मीठे वचनों का प्रयोग करके मैं उसे आपके पास ले आऊंगा।
राजन, बहुत कहने से क्या लाभ, उसे अब आपके वश में कर देना मेरे लिए परम कर्तव्य हो गया है। मैं अभी जाता हूँ और ऐसा प्रयास करूंगा कि वह स्त्री दासी की तरह निरंतर आपकी सेवा में लीन हो जाए। व्यास जी कहते हैं, विरूपाक्ष की ऐसी बातें सुनकर रहस्य के पूर्ण जानकार ताम्र ने महिषासुर से कहा, राजन, अब आप मेरी भी कुछ बात सुनने की कृपा करें। मैं प्रमाण युक्त धार्मिक बात कहता हूँ, जो रस और नीति से भी संयुक्त है। ये स्त्री पूरी तरह विदुषी जान पड़ती है। काम से आतुर होकर आपसे प्रेम करने के लिए इसका आगमन नहीं हुआ है। मानद, उसके कहे हुए कोई भी वचन व्यंग्यात्मक नहीं है। महाबाहो, बिना किसी सहायक को लिए एक नवयुक्ति स्त्री ने आने का साहस किया है, ये कैसी विचित्र बात है। मन को मुग्ध करने वाली इस देवी का रूप भी बड़ा विलक्षण है। त्रिलोकी में किसी ने भी 18 भुजा वाली स्त्री को न कभी सुना और न देखा है। इस कल्याणी में तो असीम पराक्रम भरा है। राजन, जितनी भुजाएं हैं उतने ही सुदृढ़ आयुधों से ये सुसज्जित है। मेरी समझ में ये सारी बातें काल की करतूत लगती हैं। अब निश्चय ही कुछ प्रतिकूल घटनाएं घटने वाली हैं। मैंने रात में स्वप्न भी अनिष्ट सूचक ही देखा है। इससे मुझे लग रहा है अब यमराज का डेरा यहाँ जम गया है। रात बीत चुकी थी, उषा काल हो गया था। उसी समय मुझे सपना आया कि घर के आंगन में काले रंग की साड़ी पहने हुए कोई स्त्री विलाप कर रही है। ये मृत्यु सूचक स्वप्न विचारणी है। रात में भयंकर पक्षी घर घर घूमकर रो रहे हैं। इससे मैं जानता हूं कोई भयानक अनिष्ट का कारण अवश्य ही उपस्थित होने वाला है। परिणाम भी दिखाई दे रहा है, जो कि वह स्त्री युद्ध करने के लिए निश्चित विचार करके आपको बुला रही है। राजन, ये स्त्री न मानुषी है, न गांधर्वी और न असुर ही। इसे तो देवताओं की रची हुई माया ही समझना चाहिए। मोहित करना इसका स्वाभाविक गुण है। इस अवसर पर मन में कायरता लाना अवश्य ही अवांछनीय है। जो कुछ भी हो, युद्ध करना ही उचित है। जो होना है महाराज, वो तो होकर ही रहेगा। प्रारब्ध से संबंध रखने वाले अच्छे या बुरे फल को भला कौन जान सकता है। और इस विषय में तो सभी अनजान हैं, कोई कुछ नहीं जानता। इसलिए मेधावी पुरुष को चाहिए कि विचार पूर्वक धैर्य धारण करके स्थिर बना रहे। राजन, मनुष्यों के जीवन और मरण के विषय में दैव का अमिट शासन चलता है और त्रिलोकी में कोई भी ऐसा पुरुष नहीं है जो उसे विफल करने में समर्थ हो सके। तब महिषासुर ने कहा, महाभाग ताम्र, तुम युद्ध करने के लिए निश्चित विचार करके जाओ। उस स्वाभिमानिनी सुंदरी स्त्री को धर्मपूर्वक परास्त करके मेरे पास ले आना। अगर वह सुंदरी युद्ध में तुम्हारी अधीनता स्वीकार ना करे, तब भी उसको तुरंत मार डालना अनुचित होगा। फिर किसी दूसरे ही प्रयास से उसे वश में करने का प्रयास करना चाहिए। अजी, तुम तो सर्व ज्ञान संपन्न वीर पुरुष हो। काम शास्त्र में भी तुमने सर्वोत्तम योग्यता प्राप्त की है। जिस किसी भी उपाय से उस सुंदरी को वश में कर लेना परम आवश्यक है। वीर महाबाहो, तुम अभी एक विशाल सेना साथ लेकर वहां जाओ। जाकर बार बार विचार करके उसके हार्दिक अभिप्राय को समझने का प्रयास करना। काम अथवा बैर, किस उद्देश्य को लेकर वो यहाँ आई है, ये जानना बहुत आवश्यक है। या फिर वो किसकी माया है, सबसे पहले ये निश्चय करके उसके अभिलषित कार्य पर विचार करना चाहिए। इसके बाद अपनी योग्यता और उसके बल के अनुसार युद्ध करना उचित होगा। वो जैसा चाहती है उसके मन के अनुसार ही तुम्हें भी व्यवहार करना चाहिए। व्यास जी कहते हैं, ताम्र का मस्तक मृत्यु का आसन बन चुका था। उसने महिषासुर की सारी बातें सुनकर सेना अपने साथ ले ली और महिषासुर को प्रणाम करके वह युद्ध के लिए चल पड़ा। जाते समय रास्ते में उस दुरात्मा दानव को यमराज के पथ को प्रदर्शित करने वाले बहुत से भयंकर अपशगुन दिखाई पड़े। उसका मन भय और चिंता से व्याकुल हो गया। आगे बढ़ने पर ताम्र ने उन भगवती को देखा। उस समय देवी सिंह पर सवार थीं। सभी देवता उनकी स्तुति कर रहे थे। समस्त आयुधों से उनकी अनुपम शोभा हो रही थी। ताम्र साम नीति का प्रयोग करके विनीत बनकर सामने खड़ा होकर नम्रता पूर्वक मधुर वाणी में भगवती जगदम्बा से कहने लगा, देवी, मस्तक पर सुंदर सींग धारण करने वाले दैत्यों के सरदार महिषासुर तुम्हारे रूप और गुणों पर अपने आप को निछावर कर चुके हैं। तुमसे अपना विवाह करने के लिए उनकी हार्दिक इच्छा है। विशाल नेत्रों से शोभा पाने वाली है सुंदरी। महिषासुर देवताओं के लिए भी अजेय है। तुम उसकी इच्छा पूर्ण करो। कर भोरू, तुम्हें इतने सारे आयुध धारण करने की भला क्या आवश्यकता है। कमल जैसे कोमल ये तुम्हारे हाथ पुष्पों के गेंद पकड़ने के योग्य हैं।
भौ रूपी धनुषों के होते हुए इस धनुष की क्या आवश्यकता रह जाती है? देवी, तुम्हारे कटाक्ष अचूक बाण हैं, फिर इन लौकिक बाणों से भला क्या प्रयोजन है? संसार में युद्ध को दुख का मूल कारण समझा जाता है। इस रहस्य के जानकर मानव को युद्ध कभी नहीं करना चाहिए। लोभासक्त अनुरागी व्यक्ति ही परस्पर लड़ते भिड़ते रहते हैं। देवता हो या दानव, सभी हमारे महाराज महिषासुर का सम्मान करते हैं। तुम उन्हें अपना स्वामी बना लो, वे तुम्हारे सभी मनोरथ पूर्ण कर देंगे। सभी प्रकार से तुम उनकी पटरानी बनकर रहोगी, इसमें किंचित मात्र भी संदेह नहीं है। देवी, मेरी बात मानो, इससे तुम्हें सर्वोत्तम सुख ही सुख मिलेगा। ये निश्चित है कि संग्राम में कष्ट भोगने के बाद विजयी हो जाना संदेह से मुक्त विषय नहीं है। सुंदरी, तुम्हें तो राजनीति का पूरा ज्ञान है। हजारों वर्षों तक संपूर्ण राज्य सुख भोगने की कृपा करो। श्री व्यास जी कहते हैं कि ताम्र की ऐसी बातें सुनकर भगवती का मुखमंडल मुस्कान से भर गया। फिर वह मेघ की भांति गंभीर वाणी में उससे कहने लगी। देवी ने ताम्र से जो कुछ भी कहा उसका वर्णन भक्तजनों आप सभी अगली वीडियो में सुनेंगे। और जब आप सभी कथा को सुनने के बाद लाइक करते हैं तो बहुत अच्छा लगता है। ऐसा लगता है कि आपको ये कथाएं सुनना बहुत पसंद है।